हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी को मेरे यूट्यूब चैनल कहानी का खजाना में स्वागत करती हूँ। आई होप आप सभी लोग खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। चलिए दोस्तों, आज आप सबको मैं एक नई कहानी सुनाती हूँ। उस दिन घर का माहौल एकदम शांत था। मेरे माँ पापा दोनों 2 दिन के लिए बुआ के घर गए थे। मैं घर पर बिल्कुल अकेला था। उसी वक्त दरवाजे की घंटी बजी। मैंने दरवाजा खोला तो सामने मौसी खड़ी थी। वो मेरी माँ की मुंह बोली बहन थी। उनका नाम मोहिनी है। वो है तो 27 साल की, लेकिन लगती 19 साल की लड़की की तरह। गुलाबी साड़ी में खुली बाल और गले में मंगलसूत्र और हाथों में एक पैकेट। उन्होंने मुस्कुराते हुए पूछा, अरे अर्जुन, तुम्हारी माँ है क्या? मैंने कहा, नहीं मौसी, वो तो बुआ के घर गई है। ओके तो ठीक है, ये पैकेट रख लो। मैंने पूछा, इसमें क्या है? मौसी ने कहा, तुम्हारी माँ ने मुझे एक ब्लाउज सिलने के लिए दिया था, वही देने आई थी। अब मैं चलती हूँ। मैंने उनके हाथ से पैकेट ले लिया। मैंने कहा, मौसी, अब जब घर आ ही गई है तो अंदर भी आ जाओ ना, एक कप कॉफी पी लो। वो मुस्कुराती हुई अंदर आ गई। उसने कहा, ठीक है अर्जुन। दोस्तों, चैनल पर नए आए हैं तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर कर दें। वो सोफे पर बैठ गई और मैं किचन में कॉफ़ी बनाने के लिए चला गया। मन में एक अजीब सी हलचल हो रही थी। मौसी को देखकर हमेशा से एक अजीब सी फीलिंग्स होती थी। उनकी वो हंसी, वो खूबसूरत सा चेहरा पता नहीं कब से मन में घूम रही थी, लेकिन कभी कहने की हिम्मत नहीं हुई। मैंने हाथ आगे बढ़ाते हुए उन्हें कॉफ़ी दिया। वो सोफे पर बैठी थी। साड़ी का पल्लू थोड़ा सरका हुआ था। मैंने उनके गहरी गले वाले ब्लाउज को देख लिया। उन्होंने पीते हुए कहा, कॉफ़ी बहुत ही अच्छी बनी है। मैंने कहा, शुक्रिया मौसी। फिर पूछा, मौसा जी कैसे हैं? उन्होंने कहा, उनके बारे में क्या ही बताओ। वही काम से आने के बाद दारू पीकर मुझे मारना, बच्चे की डिमांड करना और फिर सुबह होते ही माफ़ी मांग लेना। अब तो 1 हफ्ते के लिए शांति है। मैंने पूछा, ऐसा क्यों? तुम्हारे मौसा जी दूर पर गए हैं और ये 1 हफ्ते मैं अपने हिसाब से जीऊंगी। मैंने उनकी पीठ को देखा तो मुझे वहां पर लाल निशान दिखाई दिए। मैंने कहा, मौसी, मैं अभी बाम लगा देता हूँ। जैसे ही मैंने बाम लगाया, मौसी ने कहा, अर्जुन थोड़ा आराम से लगाओ, बहुत दर्द हो रहा है। मैं धीरे धीरे उनकी मुलायम पीठ पर बाम लगा रहा था। मैंने कहा, मौसी, मार खाने से बेहतर है कि एक बच्चा कर ही लो। वो बोली, तुम्हारे मौसा जी तो मेरे साथ समय ही नहीं बिताते हैं, तो बच्चा कहाँ से पैदा करो? तो आप उन्हें छोड़ दो। अर्जुन कहने के लिए बहुत आसान है, लेकिन करना बहुत ही मुश्किल। जैसे भी हैं वो मेरे पति हैं। मौसी ने मुस्कुराते हुए पूछा, तुम बताओ, तुम्हारी गर्लफ्रेंड के बारे में। मैं शर्मा गया। मैंने कहा, कोई नहीं है। मौसी ने कहा, इतना हैंडसम होकर भी गर्लफ्रेंड नहीं है। मैं चुप हो गया। मेरा दिल तेजी से धड़क रहा था। वो मेरी तरफ देख रही थी। उनकी आंखों में मुझे शरारत दिखाई दी। वो थोड़ा मेरे करीब सरकी। हमारे घुटने एक दूसरे को छू रहे थे। मैंने उनके बदन की गर्माहट को महसूस किया। मैंने भी हिम्मत करके कहा, मौसी, आप भी बहुत सुंदर हो और किसी हीरोइन से कम नहीं लगती हो। वो मेरी आंखों में देखने लगी। मैंने देखा, उनकी सांसें तेज हो गई हैं। मैंने उनका हाथ पकड़ लिया और कहा, मौसी, आप मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगती हैं। जब आप आती हैं तो मन करता है कि बस आपको देखता ही रहूं। उन्होंने अपना सर झुका लिया। लेकिन अर्जुन, ये गलत है। तुम्हारी माँ मुझे बहन मानती है। मैंने कहा, मुझे पता है, पर ये जो चाहत है वो रुक नहीं रही है। वो चुप रही, फिर धीरे से अपनी नजरें झुका ली। मैंने उनका चेहरा अपनी तरफ मोड़ा। वो आंखें बंद कर ली। मैंने उनके माथे पर किस किया तो वो एकदम से सिहर गई। मैंने पहली बार उनको नाम से पुकारा, मोहिनी, मेरा साथ पाकर तुम खुश तो हो ना? उसने मुस्कुराते हुए कहा, बहुत अच्छा लग रहा है। और मैंने उसके गाल पर होठ रख दिए। उनकी गर्म सांसें मेरे चेहरे पर लग रही थी। वो मेरी छाती पर हाथ फेरने लगी तो मैंने उन्हें अपनी बाहों में ले लिया। वो मेरे सीने से लग गई। मैंने उनके पीठ पर हाथ फेरा तो वो कांप उठी। मौसी ने कहा, अर्जुन, अगर किसी को पता चल गया तो?
मैंने कहा ये हमारा राज रहेगा। वो मुस्कुराई। फिर मैं उन्हें अपने कमरे में ले गया और उसके बाद हम दोनों वो सब में पूरी तरह से खो गए। उनकी सिस्कारियां भी मुझे संगीत की तरह लग रही थी। वो मेरा साथ पाकर बोली, तुमने तो आज मुझे तृप्त कर दिया। मेरी चाहत ने उन्हें बहुत ही सुकून दिया और उनका साथ पाकर मैं तो जन्नत में ही पहुंच गया था। 2 दिन के बाद घर वाले लौटे तो हम दोनों एकदम सामान्य व्यवहार कर रहे थे, लेकिन आंखों में वही आग। उन्होंने धीरे से कहा, तुम्हारे साथ बिताए ये पल हमेशा राज रहेगा। मैंने भी धीरे से अपना सर हिला दिया। दोस्तों, आप सबने अपना कीमती समय निकालकर इस वीडियो को सुना। इसके लिए आप सभी को धन्यवाद करता हूँ। धन्यवाद दोस्तों।